So, but in our last lecture, we discussed regarding the orthogonal matrix. So, if I rewrite the definition of orthogonal matrix, a matrix A is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर बेटा कोई हमारा मैट्रिक्स A ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो आफ्टर द डेफिनेशन वी बेटा जी प्रूव वन प्रॉपर्टी दैट द ट्रांसपोज ऑफ we prove that the transform the transpose sorry the transpose of the transpose of orthogonal matrix, the transpose of an orthogonal matrix, orthogonal matrix is orthogonal। ठीक है। सो बेटा ये हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी प्रूव कर दी थी कि अगर हमारे पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका जो हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। नाउ बेटा राइट डाउन द सेकंड प्रॉपर्टी। बेटा दीस प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि प्रूव दिस। राइट डाउन द इनवर्स ऑफ एन the inverse of an orthogonal matrix is orthogonal। ठीक है, हम लोगों ने बेटा अब क्या प्रूव करना है कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो जो उसका इनवर्स होगा वो भी कैसा मैट्रिक्स आएगा, दैट इज आल्सो अ orthogonal matrix। For proving this, let us suppose कि बेटा हम suppose करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स A given है, that is a orthogonal। So we suppose that since A is orthogonal matrix, अगर बेटा मैट्रिक्स orthogonal है तो वो कौन सी orthogonal matrix, तो बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, then this satisfy that A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। सो फॉर प्रूविंग दिस, अगर बेटा मैं A ट्रांसपोज इंटू A का इनवर्स लोगी दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज। तो बेटा आइडेंटिटी का ट्रांसपोज कितना होता है, शाबाश, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, हाँ। और A इंटू बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A इंटू बी इनवर्स सॉरी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू A इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो शाबाश, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी, क्या रहेगा, A इनवर्स A ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स एंड A ट्रांसपोज का इनवर्स। अब बेटा जी देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी का इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी। अब बेटा देखो यहाँ से एक मेरे पास मैट्रिक्स है A इनवर्स, दूसरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, A इनवर्स का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, मैट्रिक्स A इनवर्स का ट्रांसपोज, जब मैं उनका प्रोडक्ट कर रही हूँ तो वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बेटा हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, शाबाश, बोलो बेटा जल्दी जल्दी, हाँ जी गुरनूर, गुरनूर मैम रिपीट करियो। बेटा मैं पूछ रही हूँ, देखो यहाँ से हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स आ गया A इनवर्स, अब A इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के। तो बेटा हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A इनवर्स मैट्रिक्स है, A इनवर्स इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमारा A इनवर्स मैट्रिक्स है वो भी कौन सा मैट्रिक्स आ गया हमारा, ऑर्थोगोनल। क्योंकि बेटा जो A इनवर्स है
वो मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सो द ए इनवर्स इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा जी, हमारे पास सिंपली एक ए मैट्रिक्स गिवन था। ए मैट्रिक्स क्या था, ऑर्थोगोनल। तो हमने कौन सी डेफिनेशन यूज की कि ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने दोनों साइड क्या ले लिया, इनवर्स। आप लोगों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके, अब बेटा मैट्रिक्स ए इनवर्स है, उसका ट्रांसपोज जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो दैट मींस कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या आ गया, दैट द मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कौन सा आ गया आपका, मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है बेटा ये प्रॉपर्टी, शाबाश, जल्दी, गुरनूर, यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। अब बेटा उसके बाद आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी थर्ड प्रूव करनी है, थर्ड इज द लास्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट डाउन, इफ A if A is an orthogonal matrix, if A is an orthogonal matrix, then A determinant is equal to +1 or -1. बेटा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जो मैट्रिक्स है मेरे पास, मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल, तो जब मैं बेटा उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी वो कितना होगा, आइदर दिस इज इक्वल्स टू +1 और द -1। ठीक है, +1 और जहाँ क्या होगा, -1। ठीक है, सो बेटा जी अब देखो, ठीक है, देखो ए ऑर्थोगोनल गिवन है, ट्रांसपोज सॉरी हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, जहाँ +1 या -1। सो एज हमें क्या गिवन है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल। नाउ बेटा इफ आई फाइंड द डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। अब बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बेटा व्हाट इज द आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सौरभ बताओ बेटा, सौरभ संधू, शाबाश सौरभ। Yes, ma'am. कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, Ma'am, identity. शाबाश, वेरी वेल डन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा चेक करो, अगर चाहे मैं डायगोनल जिसके 1 होता है। हाँ नहीं, मैं उसका डिटर्मिनेंट diagonals बेटा one पूछ रही हूँ, डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1। अब बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो ए है, ए मैट्रिक्स, और अगर मैं उसका ट्रांसपोज भी कर दूं तो उन दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में हमेशा क्या होता है, इक्वल। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर इक्वल टू 1, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। दैट मीन्स बेटा जी के जो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो बेटा स्क्वायर मूव करोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइदर +1 और -1। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +1 और -1। तो बेटा ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखी। ठीक है, ए क्या गिवन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि उसका डिटर्मिनेंट कितना है, जहाँ तो +1 जहाँ कितना है -1। पहले हम लोगों ने डेफिनेशन यूज किया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, उसके बाद दोनों साइड हम लोगों ने क्या टेक किया है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी। द फर्स्ट क्या है कि जो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक
ठीक है, सॉरी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। और सेकंड बेटा जी जो ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज है उनका जो डिटर्मिनेंट है होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो ए एंड ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। तो वी कैन राइट हियर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आप लोगों ने ट्राई करनी है खुद। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ, सभी ने बेटा इसका प्रूफ करना है खुद, द प्रोडक्ट ऑफ टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल matrices of the same order is orthogonal। ठीक है, कि अगर मेरे पास क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, कैसे मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल, और अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूंगी वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा दिस इज योर वर्क कि आप लोगों ने प्रूफ करके मुझे बताना है कल कि ये आपका प्रूफ हो गया है कि नहीं हो। ठीक है, सो बेटा जी इसको आप लोगों ने करना है। ठीक है, ओके, अब बेटा जी ठीक है, अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ अ सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, दो मैट्रिसेस ले लेना है, उन पे ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन अप्लाई करना है, फिर शो करना है। ठीक है, दिस इज योर टास्क। अब नेक्स्ट लिखो जी, नेक्स्ट जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना है, यस दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड, राइट डाउन, बेटा कॉपी पेन साथ में रखने हैं आपको, बहुत बार मैंने बोला है, फाइंड the values of a, b and c, a, b and c if the matrix 0 a 2b b minus b c minus c is ऑर्थोगोनल। ठीक है, अगर बेटा जी हम लोगों ने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की, मेरे पास गिवन क्या है, मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो बेटा लेट अस सपोज फर्स्टली इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देते हैं कि लेट अस सपोज दिस मैट्रिक्स एज अ ए। ठीक है, अब क्योंकि बेटा जी ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल है तो हम लोगों ने डेफिनेशन यूज कर लेनी है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, रो किसमें चेंज होगी, कॉलम में, 0 ए 2b b माइनस b c माइनस c एंड c। ठीक है, अब बेटा क्योंकि जो मेरे पास गिवन है, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, ठीक है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन है, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो यहाँ से मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, क्योंकि ए मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, जहां बेटा जी हम ये भी यूज कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जो बेटा जी आंसर आएगा हमारा दैट इज अ सी। ठीक है, अब देखो हम यूज करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, वी पुट 0, ए की वैल्यू लिखो 0 ए 2b b minus b c minus c and c, a का ट्रांसपोज पुट करो, अगर हम ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करते हैं 0 2b c a b minus c a minus b and c, पहले हम बेटा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको किसके इक्वल करेंगे, आइडेंटिटी के इक्वल। सो बेटा फाइंड दिस,
तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, हमें पता है प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 इंटू 0 0, 2b इंटू 2b 4b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c का स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू ए 0, 2b स्क्वायर, बेटा जी कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 0 माइनस 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो। नाउ मूव टूवर्ड द सेकंड रो, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। बताओ जरा अब सेकंड रो क्या आएगी, सभी सॉल्व करो, मैं खुद पूछूंगी कि व्हाट इज द आंसर फॉर अ सेकंड रो। शाबाश, टेक अ 1 मिनट और करो सॉल्व। प्रोडक्ट बताओ क्या आया। करो बेटा, हो गया, चलो बताओ रोहित, बेटा क्या आएगी। शाबाश, 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर, बेटा आपने सिर्फ एक ही रो बता के बंद कर देना है, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे बेटा नेक्स्ट एलिमेंट, मैम a स्क्वायर आगे प्लस b स्क्वायर हाँ, आगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस, माइनस c स्क्वायर नहीं बेटा चेक करो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो प्लस सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट एलिमेंट बोलो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ जी ठीक है माइनस बेटा, d स्क्वायर। हाँ गुरनूर थर्ड रो बोलो बेटा, माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। स्क्वायर नेक्स्ट बेटा एलिमेंट बोलिए। ए स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इजी, हाँ ठीक है। अब बेटा ये तो हमने फाइंड कर लिया था प्रोडक्ट। नाउ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ से नून माइक ऑफ करो बेटा। टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये हमें पता है ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको हम क्या लेते हैं, इक्वल। सो बेटा यहाँ से आप लोगों ने अब कोफिशिएंट इक्वल करके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके बी सी की ए की वैल्यू निकालें। अगर बेटा मैं इसको, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट कंपेयर कर सकते हो। जैसे बेटा अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूं, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिखी, फर्स्ट बेटा जी किसके साथ कंपेयर किया मैंने, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा इन दोनों को ऐड करोगे, सॉरी इन दोनों को ऐड करोगे, सी स्क्वायर तो माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 6b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के, विच इम्प्लाइज द वैल्यू फॉर b स्क्वायर कितनी आ गई हमारी, 1/6। तो अगर मैं यहाँ से b निकालूंगी वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6, ठीक है। b आ गया। अब चाहे बेटा आप ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड में, और वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी c की। I choose this equation बेटा जी,
2b² माइनस c² इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2b² माइनस c² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे 2b², b² हमारा कितना था 1/6 माइनस c² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c² इज इक्वल्स टू 1/3। तो c की वैल्यू फाइंड करेंगे, द वैल्यू फॉर c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब b आ गया, c आ गया। अब बेटा वो वाली इक्वेशन चूज करो जिसमें a भी इंक्लूडेड हो। ठीक है, आप लोग ये भी इक्वेशन चूज कर सकते हो, इसको इसके इक्वल भी चूज कर सकते हो। दैट इज अप टू यू कि आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन चूज करनी है। ठीक है, मैं बेटा जी चूज कर रही हूँ इक्वेशन a² माइनस b² माइनस c² इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे, b² एंड c² की। a² माइनस 1/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो a² which implies a² is equal to 1/6 plus 1/3 which implies a² is equal to 6 LCM आ गया 6 1 plus 2 that is equals to 3/6 1/2। तो a² की वैल्यू हमारे पास कितने की, द वैल्यू फॉर a² इज इक्वल टू 1/2 which implies the value of a is equal to a की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी हमने किसकी एप्लीकेशन यूज की है कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सा था, ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है आपको, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और बेटा जी ये आपको ठीक है 8 मार्क्स में भी कई बार ही आया हुआ है। डिस्कस करो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम। हाँ जी गुरनूर बेटा, एनी डाउट? नो मैम। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा जी डिस्कस करते हैं इसके बाद हम लोग। ठीक है, तो बेटा इसकी एक बार आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस कर लेनी है लिख के इसको कि कैसे किया होगा। अब बेटा जी आफ्टर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करनी है, दैट इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, unitary matrix. Write down the definition. Square matrix, a square matrix A, square matrix A over the field of complex numbers, over the field of complex numbers is said to be unitary if and only if a theta into a is equals to identity. What is the meaning of a theta? a theta क्या था हमारा बेटा, a theta क्या था? गुरनूर, हशमीत, रोहित, बेटा ये थीटा क्या था? हम ए मैम हाँ क्या था बेटा ये थीटा?
क्या नाम कहते, क्या नाम क्या था इसका, ए थीटा, ट्रांसलेट मैम। ट्रांजुगेट, ठीक है। सो बेटा जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट फाइंड करेंगे और उसको उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देन अवर मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। राइट डाउन, इसकी भी बेटा प्रॉपर्टीज लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, if the matrix A is unitary, then A transpose A inverse A theta and A conjugate और also a unitary, ठीक है। अगर बेटा जी हमारे पास कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका इनवर्स मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ये सारे के सारे मैट्रिक्स क्या होंगे, ऑल दीज आर यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से मैट्रिक्स होंगे, ऑल दीज आर यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ the product of two unitary matrices, two unitary matrices of same order, matrices of same order is a unitary, ठीक है। कि अगर बेटा जी हमारे पास दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं किस ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के, तो उसका बेटा जी प्रोडक्ट भी क्या होगा, यूनिटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू +1 और -1। इसका प्रोडक्ट कितना, डिटर्मिनेंट कितना होगा, यहाँ +1, यहाँ कितना होगा, -1, ठीक है। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, हाँ जी राइट डाउन, ठीक है। यूनिटरी चेक करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बेटा जी, शाबाश। तो जी क्या निकालना पड़ेगा यूनिटरी चेक करने के लिए, बेटा से यस और नो। ए थीटा क्या होता है, ए थीटा इज अ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यूनिटरी चेक करने के लिए आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। लिखो बेटा इसका न्यूमेरिकल, शो दैट the matrix A is equal to A plus iota C minus B plus iota D, B plus iota D, A minus iota C is unitary if and only if A square plus B square plus C square plus D square is equal to 1, ठीक है। कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बेटा हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, यूनिटरी मैट्रिक्स की हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, डेफिनेशन। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए थीटा इंटू ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। सो फर्स्टली वी फाइंड ए थीटा, ठीक है। तो बेटा जी ए थीटा फाइंड करने के लिए आप लोग पहले इसका निकाल लो ट्रांसपोज, जहाँ पहले कॉन्जुगेट निकाल लो फिर ट्रांसपोज निकाल लेना, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए थीटा, यहाँ पे ए मेरे पास गिवन है, हम लोग फाइंड करते हैं ए थीटा। ए थीटा फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है ए थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जहाँ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हम लोग इसका बेटा जी जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ए का कॉन्जुगेट, तो वो कितना आ जाएगा, ए माइनस आयोटा सी बी माइनस आयोटा डी माइनस बी माइनस आयोटा डी ए प्लस आयोटा सी, ठीक है। अब बेटा जी इसका फाइंड करो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। जब हम ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू ए थीटा, तो वो कितना आ जाएगा, ए माइनस आयोटा थीटा माइनस बी माइनस आयोटा डी बी माइनस आयोटा डी ए प्लस आयोटा सी, ठीक है। अब बेटा जी आप करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है आपने, ए थीटा इंटू ए।
So when you multiply a theta into a, the value of a theta is a minus iota c minus b minus iota d, b minus iota d, a plus iota c into a matrix. ठीक है, a matrix की वैल्यू पुट करते हैं. The value for a matrix is a plus iota c, a plus iota c minus b plus iota d. ठीक है, b plus iota d and a minus iota c. ठीक है बेटा, iota की वैल्यू आपको पता होगा, the value for iota is equals to under root minus 1. तो iota square जब भी आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, the value for iota square is equal to, iota square की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, minus of 1. अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखो बेटा जी, जब इसको 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 इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, a माइनस आयोटा सी, a प्लस आयोटा सी. ठीक है, a माइनस आयोटा सी इंटू a प्लस आयोटा सी. तो बेटा a माइनस बी, a प्लस बी टाइप का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा c का स्क्वायर. सिमिलरली हियर दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर. ठीक है, अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो इंटू अ सेकंड कॉलम. ठीक है, जब बेटा जी अब इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, कैसे आएगा, पहले ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर बेटा जी ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जैसे हम करते हैं. चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, a माइनस आयोटा c इंटू माइनस b प्लस आयोटा d, देन प्लस b माइनस आयोटा d इंटू क्या आएगा हमारा, a माइनस आयोटा c. ठीक है, सो उसके बाद आप लोगों ने फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस b माइनस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा c प्लस a प्लस आयोटा c इंटू b प्लस आयोटा d. ठीक है, सो दिस इंटू दिस अगेन देखो जी, बी माइनस आयोटा डी माइनस बी प्लस आयोटा डी. ठीक है, देन प्लस a प्लस आयोटा सी, a माइनस आयोटा सी. बेटा नाउ सॉल्व ऑल दीज टर्म्स, जितने भी प्रोडक्ट में टर्म है उन सभी को सॉल्व करो. शाबाश, जल्दी से आप लोगों ने सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है. फाइनली मल्टीप्लाई ऑल दीज ब्रैकेट्स, करो. शाबाश, फर्स्ट तो देखो हो गया है हमारा सॉल्व. फर्स्ट को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. ये ब्रैकेट्स मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर कितना है. इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर विद दिस, देन विद दिस, देन विद दिस. शाबाश, जल्दी से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है. हशमीत बेटा चैट बॉक्स में लिख दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. जीरो, वेरी गुड. सो बेटा सेम ये भी आपका जीरो आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. अब बेटा ये मैट्रिक्स देखो, हम लोगों ने a थीटा इंटू a फाइंड किया है, a थीटा इंटू a वो इसके इक्वल आ गया इस मैट्रिक्स से. बेटा ये मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगा, कब पॉसिबल है कि दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी, कब हो सकता है ये यूनिटरी मैट्रिक्स. शाबाश, बोलो बोलो, कब पॉसिबल है कि दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी, बोलो. मैम जब आइडेंटिटी के इक्वल हो. हाँ, जब ये इसके इक्वल होगा, इफ दिस इज अ यूनिटरी, इफ दिस मैट्रिक्स
इज इक्वल टू, अगर बेटा ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल, ठीक है। अब बेटा देखो ये एलिमेंट तो इक्वल ही है, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ, अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्योंकि अगर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 होगा तो तभी ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, तभी ये मैट्रिक्स किसके होगा, इक्वल होगा, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। फॉर प्रूविंग दिस, देखो बेटा जी इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने क्या प्रूव करना था कि दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ठीक है। मैट्रिक्स लिखा, उसका हम लोगों ने पहले कंजुगेट निकाले, आप लोग चाहो तो पहले ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो, ट्रांसपोज कंजुगेट ए थीटा फाइंड किया, फिर ए थीटा इंटू ए फाइंड किया, फिर हम लोगों ने डेफिनेशन अप्लाई कर दी कि ये मैट्रिक्स कब होगा, कि अगर जो हमारा ए थीटा इंटू ए है वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। जब हमने देखा दो एलिमेंट्स तो इक्वल ही थे, सिर्फ कौन सी कंडीशन रह गई थी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गए, 1 के।